सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नेम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो बेसिकली ये चैप्टर जो है अभी एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया चैप्टर, पर तब भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए सबसे पहले हम इसके बेसिक कोर को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डाइजेशन। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मैकेनिकल भी और बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, जिसमें एक फूड पार्टिकल को, दैट इज़ जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, बाय मैस्टिकेशन और चर्निंग और विद एंजाइम्स की वजह से और वाटर की मदद से उसे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में हम तोड़ देते हैं उस फूड पार्टिकल को। अब ये जो मैस्टिकेशन जो है वो हमारे माउथ के अंदर होता है और जो हमारा चर्निंग मूवमेंट है वो हमारा स्टमक के अंदर होता है। ठीक है, तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैकेनिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में टूट जाता है, जिसमें मैस्टिकेशन आता है और चर्निंग मूवमेंट आती है और एंजाइम्स का भी हेल्प होता है और वाटर का भी हेल्प होता है। वाटर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हमारे डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सारे हाइड्रोलेज होते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, वो फूड पार्टिकल को पानी देते हैं मतलब बहुत तरीके से बहुत ज़्यादा पानी पिला कर तोड़ते हैं। मतलब वो है जो उसे पानी देंगे, उस रिएक्शन में बार बार वाटर का इन्वॉल्वमेंट होगा और उसे बहुत ज़्यादा तोड़ देंगे। इतना छोटे पार्टिकल्स में उसे तोड़ देंगे। जैसे कि आपने सुना होगा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के में टूट जाता है, जो प्रोटीन्स जो है वो सिंपल अमाइनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं, और जो फैट वगैरह होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा किसकी वजह से बना हुआ है। एक एसोसिएटेड ग्लैंड्स की वजह से और हमारी एलिमेंट्री कैनाल गट की वजह से। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आता है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, लिवर और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इन सब ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम गट कहते हैं, एक तरीके से जो माउथ से लेके एनस तक शुरू होता है। एंटीरियर पार्ट मतलब जहाँ से माउथ का पार्ट शुरू होता है उसे हम एंटीरियर कहते हैं, और जो एनस तक जाएगा उसे पोस्टीरियर कहते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो 6 to 9 मीटर्स होती है। और फोरगट जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्मल होता है। मिडगट का जो ओरिजिन होता है वो एंडोडर्मल होता है। हाइंड गट का जो ओरिजिन होता है वो हमारा एक्टोडर्मल होता है। सो अब अगर हम डाइजेशन को एक दो स्टेटमेंट में अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड इज़ कॉल्ड द डाइजेशन। तो इससे डाइजेशन का मतलब ये समझते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल मतलब बहुत ही छोटे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उस फूड पार्टिकल को तोड़ना, दिस इज़ कॉल्ड द डाइजेशन। सो आई होप डाइजेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करते हैं। अब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक थोड़ा मतलब ओवरव्यू देखते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जो फोरगट और मिडगट और हाइंडगट में मतलब हमारे पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ कौन से जो ऑर्गन है वो लोकेटेड है। तो आई होप मैंने एक बहुत ही मतलब सुंदर सा डायग्राम बनाना है। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा, ईजी वे में आपको ये समझ में आया होगा, जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो देखो ये वाला हमारा पार्ट माउथ है। तो माउथ में क्या होते हैं, हमारी ओरल कैविटी होती है जिसमें बहुत तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। जैसे कि एक ग्लैंड दे रखा है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये जो हो गया बक्कल कैविटी में होता है। ठीक है, और माउथ से स्टार्ट होता है मतलब डाइजेशन प्रोसेस, जिससे माउथ को हम यहाँ पर पूरी ओरल कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट होती है और जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक ईयर के साइड में प्रेजेंट होगा उसे हम पैरोटिड ग्लैंड कहेंगे, और एक हमारा जो साइड वॉल्स में प्रेजेंट होगा उसे हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहेंगे, और एक टंग के बिल्कुल नीचे होगा उसे हम सबलिंगुअल ग्लैंड कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे हम नीचे आते हैं यहाँ पर फेरिंग्स रीजन होता है। फेरिंग्स रीजन एक ऐसा पार्ट है जो कि फूड के लिए भी और एयर के लिए एज अ कॉमन पाथवे होता है। ठीक है, उसके बाद हम फेरिंग्स के बाद आते हैं इस लंबी सी ट्यूब में, जिसे हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें ईसोफेगस दिख गई जहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। यहाँ पर एक मूवमेंट होती है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिड मूवमेंट, जो कि हम आने वाले अगले वीडियोज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ।
ठीक है। तो ईसोफेगस हो गया। ईसोफेगस के बाद ये आप जे शेप देख रहे हैं, सॉरी इसका जो शेप है वो सी शेप है, उल्टा सी शेप है, या फिर हम इसे जे शेप भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये जे शेप एक स्टमक में है, जहाँ पर पूरा चर्निंग मूवमेंट होती है, जहाँ पर क्या कहते हैं उसे, प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। जैसे कि आपने पिछली अपनी 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि यहाँ पर HCl एसिड सीक्रेट होता है, कौन से टाइप के सेल्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टमक वाला पार्ट। इसके साइड में आप देख रहे होंगे ये जो मैंने छोटा सा पार्ट बनाया है, यहाँ पर लिवर है, जिसके 2 लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ़्ट लोब। अब हम लिवर के बारे में भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू जान लीजिए कि इसके अंदर एक डक्ट होती है, इसके अंदर एक और गॉल ब्लैडर होता है, जिसमें जो है बाइल जूस इसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है, इसके अंदर। और ये जो बाइल जूस है वो ये जो बाइल जूस है वो पेनक्रियाज की मदद से ड्यूडेनम में रिलीज़ होता है, जो इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब यहाँ से स्टमक से यहाँ पर आएगा, ये किस में आएगा, ये ड्यूडेनम वाले पार्ट में आएगा। ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और साइड में हमारा जो लगा हुआ है ये क्या है? एक पेनक्रियाज है, जो कि एक ग्लैंड है, ठीक है, जो कि इंसुलिन और ग्लूकागन को सिक्रेट करता है, जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं जेजुनम वाले पार्ट में। एक बात सुन लीजिए, ड्यूडेनम वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है, मतलब सारा का सारा डाइजेशन यहाँ हो जाता है। फिर उसके बाद जेजुनम वाले पार्ट और इलियम वाले पार्ट में, जो इलियम पार्ट है वो बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में रहता है, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है इलियम, जेजुनम और इलियम में हमारा बेसिकली क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है फूड पार्टिकल का, जहाँ पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। और फिर जो इलियम है वो सीकम में जाके खुलता है। यहाँ पर एक अपेंडिक्स होती है, जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जहाँ पर हमारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं तो कोलोन वाला पार्ट आता है। कोलोन वाले पार्ट को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक ये जो ऊपर जा रहा है असेंडिंग, एक जो ये ऐसे करके जा रहा है उसे हम ट्रांसवर्स कहेंगे, एक जो ऐसे करके जा रहा है उसे डिसेंडिंग कहेंगे, और एक एस शेप बना रहा है जिससे हम सिग्मोइड कहेंगे। सिग्मोइड के बाद अब हम पार्ट मूव करते हैं रेक्टम वाले पार्ट पे, और फिर वाले पे एनस वाले पार्ट पे। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू समझ आएगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स कहाँ लोकेटेड हैं और उनकी प्लेस क्या है, उनको क्या बोलते हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी और ह्यूमन टीथ के ऊपर। थैंक यू। चलिए आइए अब हम एक बार हम NCERT का एक बार रिव्यू ले लेते हैं और उसकी जो स्टार्टिंग की लाइन है हम उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो यहाँ लिखा है, फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात सच्ची में सही है कि मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड ही एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है उसे अपने ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मतलब जो मेजरली जो हमारे फूड के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें मेजरली जो कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स होते हैं, ठीक है। विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं छोटी छोटी क्वान्टिटीज़ में, ठीक है, स्मॉल क्वान्टिटीज़ में प्रोवाइड होते हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज। जो फूड जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और ऑर्गेनिक मटेरियल हमें प्रोवाइड करता है, ताकि हमारे टिश्यूज़ की ग्रोथ और रिपेयर वो अच्छी तरीके से कर सके। द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको थोड़े बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि वाटर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को लिए। इसलिए कहते हैं कि NCERT की हर एक लाइन को बहुत ज़्यादा समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि वाटर, अब क्या करते हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं कि शुरुआत की थोड़े बहुत पहले नहीं पढ़ते NCERT की हर एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ। द वाटर वी टेक इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। वाटर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस में हमारा इन्वॉल्व होता है डाइजेशन के दौरान। एंड आल्सो प्रिवेंट्स द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखता है वाटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, उन जो फूड में प्रेजेंट होते हैं
वो हमारी बॉडी यूटिलाइज़ नहीं कर सकती, मतलब उसे ग्रहण नहीं कर सकती कि आपने क्या करा, आपने सीधा कार्ब्स लिया और कार्ब्स से सीधा जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो उससे आप एनर्जी ले लो, ऐसे नहीं हो सकता। उसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तोड़ना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा। किसमें? सिंपल सब्सटेंसेस में। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। हम उसे ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ले सकते। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तभी हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम उसे ब्रोक डाउन कर सकें, तोड़ सकें और उसे सिंपल सब्सटेंसेस में हम कन्वर्ट कर सकें। यही तो डाइजेशन होता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड द डाइजेशन। ठीक है, इसी को ही डाइजेशन कहते हैं, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को हम कन्वर्ट कर सके सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, विच इज़ कॉल्ड द डाइजेशन। और ये डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है बाय कैसे? मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड। General organization of the human digestive system is given in figure 16.1, जो मैंने आपको वो बता रखा है स्टार्टिंग की वीडियोस में। तो आप, आई होप आपको ये थोड़ा बहुत पहला समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत लिटिल इंट्रो आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर आपको कोई ऐसा डाउट आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके डाउट को आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी तक के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक।